ओम शांति। भगवान हमारी हर मांग को पूरा क्यों नहीं करते हैं? इस शिकायत बहुत लोगों की रहती है कि आखिर भगवान हमारी मांग को पूरा क्यों नहीं करते हैं? अधिकतर लोगों की यही शिकायत रहती है कि भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं? हम भगवान से जो मांगते हैं भगवान वो देते क्यों नहीं हैं? ऐसा बहुत लोगों का है कहना। हम भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन भगवान तो हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि इंसान का जो दिमाग होता है, वो बहुत छोटा होता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लेना कि इंसान का दिमाग बहुत छोटा-सा होता है और आपको कितने ही सारे लोगों के जीवन के अनुभव हैं, अपने पर्सनल जीवन का अनुभव भी आपको बताते हैं कि जब भी भगवान से कुछ माँगने की इच्छा होती है या माँगने के लिए जाते हैं, पहले भी गए हैं या अभी भी जब कुछ बाबा से कहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो समझो कि वो चीज़ आते-आते और गले तक रुक जाती है। और बस जब भगवान के सामने जाते हैं, तो ये कह नहीं पाते जैसे आज दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान मुझे पास कर देना, भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, भगवान मेरी शादी हो जाए, अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले। ऐसा दुनिया कोई काम कारोबार के लिए कुछ ना कुछ माना उनकी इच्छाएँ रहती हैं और कुछ ना कुछ माँगते रहते हैं कि ये सब मिले। पता नहीं लेकिन क्यों ऐसा अपने अंदर में आता है कि भगवान को तो सब पता होगा ना। जब भगवान हैं हम इतने विश्वास से जा रहे हैं उनके पास कि भगवान से माँगने के लिए विश्वास है कि भगवान हैं और जब भगवान हैं, तो भगवान को क्या नहीं पता होगा? आप खुद विचार कीजिए कि भगवान को क्या नहीं पता होगा? एक अनपढ़ माँ रहती है और उसका जब बच्चा छोटा-सा होता है 2 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का, वो बच्चा बोल नहीं पाता है। बोल नहीं सकता है बच्चा कि मुझे प्यास लगी है, कि मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए या मुझे दूध पिला दो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पंखा कर दो या फिर मुझे ठंडी लग रही है, मुझे कपड़े उड़ा दो, कपड़े पहना दो, गर्म कपड़े पहना दो। कुछ भी नहीं बच्चा बोल सकता है। उसके बावजूद भी जब उसको जो ज़रूरत होती है, उसकी माँ हर इच्छा को पूरा करती है और जो उसको ज़रूरत होती है वो पूरा करती है। माँ उसको बिना माँगे ही सब कुछ देती है। और एक बात और याद रखना कि जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और जब वो माँगने लायक हो जाता है, फिर जब वो 10 बार बोलेगा माँ से, "माँ मुझे पॉप्स दिला दो, माँ मुझे बिस्किट दिला दो, माँ मुझे ये दिला दो, माँ मुझे ये दिला दो।" जब 10 बार बोलेगा तब उसको मिलेगा और जब माँग नहीं पाता था तब उसको बिना माँगे ही सब कुछ मिलता था। तो एक अनपढ़ माँ जो होती है, जब वो एक बच्चे की भावना को समझती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है और उसको बिना माँगे सब कुछ देती है, तो भगवान तो त्रिकालदर्शी है। क्या उसको नहीं पता होगा कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं करना है? तो भगवान से हमें बताने की ज़रूरत क्या है? तो इसलिए विचार ज़्यादा करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। हम खुद विचार करते हैं कि भगवान को क्या कहना है, उनको तो सब पता है, तो हर चीज़ के बारे में, तो वहीं पर ऐसा सोच कर के रुक जाते हैं और रुक भी जाना चाहिए और यही बोलना चाहिए कि भगवान ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको उचित लगे, वैसा आप करना। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का पता है, आपको भी इस बात के लिए पता है कि जो हम भगवान से माँगने के लिए जा रहे हैं, वो सही है या नहीं है। वो कितना उसमें सही है, ये नहीं पता, लेकिन कई बार होता क्या है कि जो चीज़ हम चाहते हैं और कई बार ऐसा भी लोग बोल देते हैं कि भगवान अरे बस ये चीज़ मिल जाए, फिर मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा शायद आपने भी बोला हो या आपने बोलते हुए किसी को देखा हो और अगर व्यक्ति ये बोल देता है तो फिर क्या उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। आज जिसकी मान लीजिए जॉब नहीं है और वो व्यक्ति कहता है कि बस भगवान मुझे जॉब दिला दो उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जॉब मिलने के बाद फिर कितनी इच्छाएँ होती हैं। पहले तो सोचता है कि बस ये जॉब मिल जाए उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। फिर कहीं मकान चाहिए, बंगला चाहिए, फिर शादी चाहिए, फिर बच्चे, फिर ये, फिर बच्चों के लिए, फिर ये वो सारा कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। और पहले क्या बोलता था कि बस ये मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए, जॉब मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति पहले तो यही कहेगा कि मुझे बस 10-20 हज़ार की ही जॉब मिल जाए, ज़्यादा बड़ी नहीं, बस इतनी ही 20,000 रुपए महीने के आ जाएँगे तो बहुत है। लेकिन जब 20,000 आने लगते हैं तो कमी लगने लगती है, फिर 20 की जगह 30 चाहिए पड़ते हैं। इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि ये मिल जाए ना और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इस बात के लिए अच्छे से जानते हैं आप भी और सारी दुनिया हम भी कि अगर 1 करोड़ रुपए भी महीने के आ जाएँ, तो भी आपके कम पड़ेंगे।
आपके कम पड़ने लगेंगे, फिर आप 1.5 करोड़ की सोचने लगेंगे। लेकिन अभी जब आप बात सुन रहे हैं ना, तब अभी आप कहेंगे कि अरे! नहीं मुझे नहीं चाहिए पड़ेंगे, बस मुझे मेरा तो उतना में ही काम हो जाएगा। तो अभी आप बोल देंगे। लेकिन अभी तो बोल देंगे लोग कि अरे 1 करोड़ तो ठीक-ठाक है, आप 20,000 भी दे दो, तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब आने लगते हैं तब कमियाँ लगने लगती हैं। इसलिए कहने का भाव कि हमारा जो दिमाग होता है, वो बहुत छोटा होता है। और हम क्या माँग रहे हैं और भगवान शायद कुछ हमें और ज़्यादा ही देना चाहता है, कुछ ज़्यादा देना चाहता हो। तो अगर कोई चीज़ है तो उसके पीछे कोई ना हमें नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर छिपा होता है। आप भी अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। छोटे-छोटे बच्चे उनको समझ नहीं, वो कह रहे बाइक चलानी है, बाइक की चाबी दे दो, तो क्या आप चाबी देंगे? वो कहते हैं मुझे वहाँ भेज दो, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। तो आप अपने बच्चे की हर माँग पूरी तो नहीं करते हैं ना। आप सोचते हैं, समझते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, इस चीज़ को मिलने से इसके क्या होगा, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, तब वो चीज़ दिलाते हैं ना। छोटा बच्चा है, कहे मुझे 50,000 का मोबाइल दिला दो, उसके पढ़ने का समय है, तो आप क्या कहेंगे? अभी बेटा पढ़ लो, उसके बाद फिर दिला देंगे। तो इसी प्रकार हम भी भगवान के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो जिस प्रकार से हमारे जो बच्चे होते हैं और उनको नॉलेज नहीं है जितना नॉलेज आपको है, कि आप उसको मोबाइल दिलाएँगे, उसको बाइक दिलाएँगे तो उससे उसका क्या नुकसान होगा, वो आप समझ रहे हैं, वो आपके बच्चे नहीं समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जो नॉलेज हमको है, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान को है कि हम जो भगवान से माँग रहे हैं, उससे हमारा क्या नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, ये हम नहीं समझते हैं, वो भगवान समझते हैं। इसलिए जिस प्रकार हम बच्चे को हर चीज़ नहीं दिला सकते हैं, हर माँग उसकी पूरी नहीं करते, इसलिए भगवान भी हमारी हर माँग पूरी नहीं करते, क्योंकि भगवान को पता है कि इसको ये चीज़ दिलाने से इसका क्या नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा घाटा हो सकता है। और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि प्रार्थना करने के बाद, माँगने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो हमें चाहिए होती हैं, तो वो लेट क्यों हो जाती हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक भक्त था और वो भगवान के मंदिर में गया। और भगवान के मंदिर में जा कर के और वो कहने लगा कि भगवान आप तो यहाँ मूर्ति बन कर के खड़े हैं और मैं जब कुछ कहता हूँ तो आप कुछ सुनते नहीं हैं और मेरी प्रार्थना भी पूरी नहीं होती है। तो वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह पर खड़ा हो जाता हूँ, भगवान बन जाता हूँ और भगवान उसको मूर्ति बना कर के मंदिर में स्थापित कर देते हैं और वो आराम से कहीं बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं कि आज का काम तुम सँभालना। अब उसकी शिकायत क्या थी कि आप चुपचाप क्यों खड़े रहते हैं? आप अन्याय होते हुए क्यों देखते रहते हैं? आप बोलते क्यों नहीं हैं? कोई आ रहा है तो उससे कम से कम बात तो करो। तो अब जब क्या होता है, लेकिन भगवान एक बात बोल के गए थे कि तुम्हें सिर्फ़ देखना है, तुम्हें बोलना कुछ नहीं है। उसने कहा ठीक है। अब क्या होता है, जब वो मूर्ति बन कर के भक्त खड़ा है भगवान के रूप में और एक व्यापारी आता है उसके सामने और व्यापारी आकर के कहता है कि हे भगवान, मैंने एक नया बिज़नेस शुरू किया है और कृपा करके आप उस बिज़नेस को अच्छे चलाने की मदद करें। और उसी समय जब वो भगवान को प्रणाम करता है तो उसकी जेब में जो बटुआ होता है पैसे का, वो उसकी जेब से नीचे गिर जाता है और वो देख नहीं पाता है और वो दर्शन करके चला जाता है। अब वो चला तो जाता है, लेकिन जो चला जाने से पहले जो भक्त खड़ा था मूर्ति बन कर के और वो कहता है कि सोचता है कि मैं इसको ये बटुआ बता दूँ। क्योंकि हम सब्र नहीं कर पाते हैं, इंसान सब्र नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान के लिए देखिए कितना सब्र है। आज दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं कि जो भगवान को अशब्द भी बोल देते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं कि भगवान आए, मेरे सामने आए, मैं देख लूँगा, एक कुछ भी मना उल्टा-सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर हम इंसानों जैसे होते ना भगवान की जैसे हम इंसान कर देते थे, तो अगर कोई गाली दे रहा है ना जैसे, अगर आज क्या होता है जैसे, अगर कोई किसी को गाली दे जाए 4 लोगों के बीच में सामने, अगर वो कुछ नहीं बोल व्यक्ति बोल पाए, तो उसको आउट रास्ते में कहीं रात में कहीं जाकर के उसको मारते हैं। तो अगर भगवान हमारे जैसे होते ऐसे, तो जैसे दिन में कोई गाली दे करके चला गया, अब कहीं वो रात में सो रहा होता या फिर रात में कहीं अंधेरी रात में वो जा रहा होता, तो उस समय अंधेरी रात में वहाँ प्रकट होकर के और प्रकट होकर के सब तलवार भाले-वाले लेकर के धनुष बाण आदि लेकर के वो प्रकट हो जाते। हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे थे?
दिन में क्या कह रहा था, लोगों के सामने क्या बोल कर के गया था, तो फिर क्या होता उसके पसीने-पसीने हो जाते, है ना? क्योंकि अपने अंदर सब्र नहीं है। भगवान कितनी सब्र करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं, मैं नहीं मानता भगवान को, कौन-सा भगवान, कैसा भगवान, अशब्द बोलते रहते हैं। फिर भी उसके लिए उसको खाना मिल रहा है, उसके साथ सब कुछ सही हो रहा है, सब उसका लाइफ़ ठीक-ठाक चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज दुनिया में ऐसा होता नहीं है, भगवान ऐसा कभी नहीं करते कि तूने ये शब्द बोला है, तो चल तेरा आज मैं सब कुछ बिगाड़ देता हूँ, नुकसान कर देता हूँ, बुरा कर देते हैं। नहीं, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। भगवान तो जो भगवान को उल्टा-सीधा शब्द बोलते हैं, भला-बुरा बोलते हैं, उनके लिए भी भगवान तो अच्छा ही करते हैं, अच्छा करते हैं क्योंकि कर्म का फल है ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएँगे। अब क्या होता है कि मूर्ति ने जो बना भक्त बैठा था, उसने सोचा कि मैं बता दूँ कि पर्स गिर गया है सेठ का, लेकिन उसको एक बात याद आ गई फिर कि बोलना नहीं है। भगवान ने कहा था बोलना नहीं है, चुपचाप खड़े रहना। तभी क्या होता है, एक गरीब आदमी आता है और वो गरीब आदमी कहता है कि आज मेरे घर पर बड़े खाने की समस्या है, तो आज आप कृपा करके और कृपा कर दीजिए और मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, 2 दिन से उन्होंने कोई भोजन नहीं किया है और कुछ व्यवस्था करवा दीजिए। और वो प्रणाम करता है, झुकता है भगवान की मूर्ति के सामने, तो वहाँ देखता है कि अरे वहाँ तो नोटों से भरा बटुआ रखा है। तो उस बटुए को उठा लेता है और भगवान का धन्यवाद करता है कि भगवान आपने आज मेरी प्रार्थना सुन ली है, और बटुआ को लेकर के वो चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, एक नाविक आता है। नाविक जो होता है वो कहता है भगवान से कि भगवान मैं 15 दिन के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ, नाव चलानी है मुझे, तो कृपया मेरा ध्यान रखें। अब उसी समय क्या होता है कि जो वो सेठ होता है जिसका बटुआ गिरा था, वो पुलिस को लेकर के आ जाता है। जैसे ही पुलिस को लेकर के आता है और वो कहता है, वहाँ नाविक खड़ा होता है और वो सेठ कहता है कि इसने मेरा बटुआ चुराया है और इसको गिरफ्तार कर लीजिए पुलिस वालों को। अब वो क्या होता है, पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करने लगते हैं। तभी मूर्ति बना हुआ भक्त बोल उठता है और कहता है कि अरे बटुआ इसने नहीं चुराया है। पुलिस जो है उसको छोड़ देती है और उसने बताया कि एक गरीब आदमी ने चुराया है, और पुलिस जाती है उस गरीब आदमी को पकड़ करके उसको जेल में डाल देती है। अब शाम को जब भगवान आते हैं तो फिर वो भक्त से पूछते हैं कि आज कैसा रहा दिन, क्या-क्या हुआ है? तो वो बड़ी खुशी से और वो भगवान से कहता है, आज मैंने एक अन्याय होते हुए बचा लिया है। आप नहीं बचाते, आप तो खड़े ही रहते। बोले क्या हुआ? क्या बचा लिया है? तो वो कहता है कि अरे मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, और उसने पूरा वृत्तांत सुनाया है कि ऐसा-ऐसा मैंने किया है। तो भगवान कहते हैं कि अरे तूने सब कुछ बिगाड़ दिया, तूने कुछ भी ठीक नहीं किया है, पूरा मामला ही खराब कर दिया है। बोले क्यों? बोले मैंने तेरे को बोला था कि चुपचाप खड़े रहना, कुछ बोलना नहीं है। ऊपर वाला जो होते हैं वो योजना ही बनाते हैं। अगर आपका कुछ गुम गया है, कोई कारण कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। अगर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और आप ट्रेन से सफ़र करने जा रहे हैं और आप 2 मिनट लेट हो गए हैं और अचानक से आपकी ट्रेन अगर निकल जाती है, तो फिर आप परेशान ना हों। वो कुछ ना कुछ योजना है उसकी। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम माथा पीटने लगते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया, और किसी व्यक्ति को दोष देने लगते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ है, ये जल्दी तैयार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम सारे सवाल ऐसे लोगों के मन में आते हैं। तो कुछ ना कुछ योजना होती है सबके पीछे। तो भगवान ने जो बताया कि देख जो सेठ था ना जिसका पर्स गिरा था, वो उसको कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो गलत काम करता है, लोगों से ब्याज से पैसे हड़पता है, उल्टे-सीधे काम करता है, और जो उसके काम हैं वो बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, तो उसका पर्स गिर गया था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी और उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था इतने से पैसे से। और उसके बाद जो गरीब आदमी आया था, उसके घर पर सब बच्चे भूखे 2 दिन से थे। अब तूने जो पैसे अगर वो गरीब आदमी को मिल जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी उसको, उसके भाई बच्चे भोजन कर लेते, उसका नसीब का होता तो वो भोजन कर लेते आज। और जो नाविक आया था ना, तो वो जो नाविक आया है, तो वो 15 दिन के लिए बाहर जाने वाला था नाव चलाने के लिए, तो समुद्र में कोई तूफ़ान आने वाला था। तो अगर पुलिस उसको पकड़ कर के जेल में ले जाती तो वो बच जाता, लेकिन तूने सब कुछ बिगाड़ दिया। बेचारा वो नाविक भी मर गया होगा उधर, और इधर ये भी जेल में है, और उसके तो पैसे सेठ के गलत कमाई के थे,
तो उसका तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, उसको क्या फ़र्क पड़ा था? तब उस भक्त को एहसास हुआ कि हाँ, भगवान सच, इसीलिए आप चुपचाप खड़े रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि किस व्यक्ति को किस समय क्या देना है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की जब कोई घटना हो रही है, तो उसके पीछे का कुछ न कुछ कारण होता है। बस इंसान हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इंसान की बुद्धि बहुत छोटी होती है, क्योंकि बस वो कंप्लेंट करता रहता है कि मैं फेल हो गया, मेरा घाटा पड़ गया, मेरा ये नुकसान क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी बस क्यों निकल गई, मेरा ऐसा क्यों हो गया, मेरे नुकसान क्यों हो गया, मेरे बिज़नेस में नुकसान क्यों हो गया। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है और हम ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं कि इसने भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इसलिए भगवान का हमेशा धन्यवाद करें कि भगवान आप जो कर रहे हैं और मेरे कर्मों के अनुसार आप बढ़िया कर रहे हैं और आप अपने हिसाब से जो ठीक हो मेरे लिए वो देख लेना और मेरे हिसाब से जो मेरे लायक हो वो मुझे देना। और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, आगे इसका क्या परिणाम मिलेगा, वो नहीं सोचिए और आप उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। आप काम अच्छे कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए और वो आपको बेहतरीन देगा। आप माँग लेंगे बहुत सामान्य सी चीज़ कि मुझे इस काम के 5,000 दिला दे, 10,000 दिला देना। अब हमारी बुद्धि उतनी सी है, अगर आप 5 लाख माँग रहे हैं, 5,000 माँग रहे हैं, हो सकता है कि ऊपर वाला आपको 5 लाख दिला दे, है ना? आप छोटी-सी गाड़ी माँग रहे हैं, बाइक माँग रहे हैं, हो सकता है भगवान आपको फ़ोर व्हीलर दिला दे। तो और ये जीवन में प्रैक्टिकल में हुआ है, अपने जीवन में प्रैक्टिकल में हुआ है और भगवान से जो माँगने की सोचते थे और उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ कर के ही मिला है। और ऐसे माँगने से थोड़ी मिल जाएगा और ऐसे अगर मिल जाएगा तो वो छोटा भी होगा, कम होगा। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, बस अपना कर्म नित्य प्रतिदिन करते रहें, आप ईमानदार बन कर के रहें, लॉयल रहें, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा करना नहीं है। फिर देखो आपके जीवन में अपने आप चमत्कार होने लगेंगे, आपका कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, परमात्मा का ध्यान करें। ओम शांति।